मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। सभी लोग आ जाएंगे और अपना अपना किताब निकाल लेंगे। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 43वां एवं 44वां श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 43वां एवं 44वां श्लोक देखिए। देखें वो क्या लिखते हैं। त्यक्त्वाष्टभूत सन्निविष्टि कुजादनोभ माशौ मृतौ विविधो अपि भानि नाज्याः द्वंगे चरेतनुलभि शशि जीव तारा शुद्धो कलादि हरिंद्र कपि परीक्षा। दोस्त, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं ये। अष्टभूत शनि बिष्टि कुजान तथा जनुर्भमासो तथा मृतो विविधु अपि तथा नाड्या भानि धर्मरक्ष माद्य मित्यादीनि त्यक्त्वा द्वंगे चरे तनुलवे सति शशि जीव तारा शुद्धो सत्याम करादिति हरिंद्र कपे नक्षत्र परीक्षा कार्या। दोस्तों, सभी लोग बोर्ड की ओर देखें। इनका कहना क्या है ये समझिए। ये कहते हैं अष्टमी, चतुर्दशी, शनि, मंगल, भद्रा, जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म राशि से अष्टम सूर्य और चंद्र तथा नाड़ी के नक्षत्र को इनको छोड़कर दोस्तों अष्टमी और चतुर्दशी तिथि इनको छोड़कर शनिवार और मंगलवार को छोड़कर भद्रा तिथि को भी छोड़कर जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उसको कहते हैं जन्म नक्षत्र। जन्म मास, उसी भांति जिस मास में जन्म हुआ है, जिस महीना में जन्म हुआ है उसे कहते हैं जन्म मास और जन्म राशि। दोस्तों, जन्म के समय राशि कौन थी है? तो जन्म राशि से सूर्य और चंद्रमा अष्टम ना हो। जन्म राशि से अष्टम सूर्य और चंद्र नहीं हो तथा नाड़ी के नक्षत्र को छोड़कर, हाँ, इनको छोड़कर
दुष्भाव तथा चर लग्न, दुष्भाव और चर लग्न। दोस्तों, आप तो हमने आपको पहले बता दिया था चर लग्न क्या है, कौन से हैं, स्थिर लग्न कौन से हैं और दुष्भाव लग्न कौन से हैं। लेकिन आप इसे फिर से समझ ले, चर, स्थिर और दुष्भाव, ये जाने कौन सी राशि चर है, कौन सी राशि दुष्भाव है और कौन सी राशि स्थिर है, ये पहले समझ लें। तो ये देखिए, मेष हो गया चर राशि, मेष चर हो गया, वृष स्थिर हो गया और मिथुन राशि दुष्भाव हो गया। उसी भांति आइए, कर्क चर हो गया, सिंह स्थिर हो गया और कन्या दुष्भाव हो गया। आइए, तुला चर हो गया, वृश्चिक स्थिर हो गया और धनु दुष्भाव हो गया। फिर आइए, मकर चर हो गया, कुंभ स्थिर लग्न हो गया और मीन दुष्भाव हो गया। तो अब ये ऐसे जाने इनका क्या कहना है, इन नक्षत्र, ये तिथि और ये दिन को छोड़कर, इनको छोड़ करके दुष्भाव और चर लग्न, लग्न में कौन हो, या तो दुष्भाव की राशि हो या फिर चर राशि हो। हाँ, और इनके नवांशक में चंद्र, तारा और बृहस्पति शुद्ध हों, चंद्र, तारा और बृहस्पति शुद्ध हों। और तब जो है हस्त, पुनर्वसु, श्रवण, ज्येष्ठा और शतभिषा, इन नक्षत्रों में परीक्षा देना शुभ है। दोस्त, एक चीज और जाने, अब इसको आप देखिए, इस चक्र को देखिए। अब ये समझिए कि चर लग्न कैसे होता है, दुष्भाव लग्न क्या है और स्थिर लग्न क्या है। देखे दोस्त, ये जो जगह है इसको लग्न कहते हैं, ये जो जगह है इसे लग्न कहते हैं। और गिनती भी यहीं से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। तो लग्न की जो गिनती है, जो गिनती है वो लग्न से ही होता है। अब ये कहते हैं कि लग्न में चर व स्थिर राशि हो, तो ये आपका लग्न हो गया। चर राशि कौन कौन सा है, मेष, कर्क, तुला और मकर। दुष्भाव कौन कौन सा है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन।
कहते हैं ये लगन है। इस स्थान में, लग्न स्थान में, लग्न में चर राशि हो या फिर दुष्भाव राशि हो, और इनके जो नवांशक हैं, जो चर लग्न व जो दुष्भाव लग्न है, इनके जो नवांश हैं, इनके नवांश में चंद्र, तारा और बृहस्पति ये शुद्ध हों, ये शुद्ध हों, तब जो है हस्ता, पुनर्वसु, श्रवण, ज्येष्ठा और शतभिषा, इन नक्षत्रों में परीक्षा शुभ है। दोस्तों ये जान लीजिए, अष्टमी, चतुर्दशी, इसे छोड़ करके, शनि मंगल को छोड़ करके, भद्रा तिथि को छोड़कर, जन्म नक्षत्र को छोड़कर, जन्म मास को छोड़कर, और जन्म राशि से अष्टम सूर्य और चंद्र नहीं हो, है तो देखिए, जन्म राशि से अगर गिनती करें, ये अष्टम स्थान है, ये अठवां स्थान है। यहाँ यहाँ पे सूर्य, जन्म राशि से सूर्य और चंद्र यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तथा नाड़ी के नक्षत्र, इनको छोड़ करके जो बताया गया है, इसमें परीक्षा शुभ है। दोस्तों समझ गए? अर्थात इन नक्षत्रों को छोड़ करके जो नक्षत्र बताया गया है, इस नक्षत्र को छोड़ करके, और जो नक्षत्र बताया गया है, इस नक्षत्र में परीक्षा देना शुभ है। अब आगे बढ़िए, 44वां श्लोक देखिए, ये क्या कहते हैं? व्ययाच शुद्धोपचये लग्नगे शुभद्रगयुते चंद्रेत सद दशायस्ते सर्वारंभ प्रसिद्ध्यति। देखें इनका अन्वय, ये अन्वय में क्या लिखे हैं? ये कहते हैं, व्ययाष्ट शुद्धोपचये लग्नगे शुभद्रगयुते लग्नात् त्रिखड दशायस्थे चंद्रे सति सर्वारंभ प्रसिद्ध्यति। दोस्तों कहते हैं, अब ये समझिए, इनका कहना क्या है कि लग्न से 8वां 12वां स्थान शुद्ध हो, और अब इसको ऐसे समझिए, इस चक्र को आप देखिए, इस चक्र को आप देखें, तो चक्र को समझना आवश्यक है। आप चक्र समझ जाएंगे, ये ध्यान दीजिए। इनका कहना ये है कि 8वां 12वां, ये जगह 8वां, इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 11 12। तो इनका ये कहना है कि 8वां और 12वां जो स्थान है, वह शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब क्या है? उसमें कोई ग्रह नहीं हो, उसमें
कोई ग्रह नहीं हो। और क्या? अपनी जन्म राशि व लग्न से, अपनी जन्म राशि व लग्न से उपचय भवन की राशि में हो। कौन? चंद्रमा। और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो सभी काम का आरंभ करना चाहिए। जितने भी काम है, क्योंकि यह शुभ मुहूर्त है। आप दोस्त ये देखिए पहले, उपचय, उपचय कहे, उपचय किसे कहते हैं? आइए इसको यहां से गिनिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। दोस्तों, अब इसको आप ऐसे समझिए, 1, 4, 7 और 10, इसे केंद्र कहते हैं। केंद्र किसे कहते हैं? 1, 4, 7 और 10। एक, बोर्ड की ओर देखें, 1, 4, 7 और 10, इसे केंद्र स्थान कहते हैं। अब देखिए, 5 और 9, ये ध्यान दीजिए, ये 5वां स्थान है, ये 9वां स्थान है। इसे त्रिकोण कहते हैं। 5वां और 9वां स्थान को त्रिकोण कहते हैं। अब आइए, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11, इसको उपचय कहते हैं। इसे उपचय कहते हैं। समझ गए? 1, 4, 7, 10, इसे केंद्र स्थान कहते हैं। 1, 4, 7, 10, इसे केंद्र स्थान कहते हैं। 5वां और 9वां स्थान को त्रिकोण स्थान कहते हैं। 5वां और 9वां स्थान को त्रिकोण स्थल कहते हैं। और 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11, इस स्थान को उपचय स्थान कहते हैं। भाई, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि उपचय किसे कहते हैं, तो ये आराम से बता सकते हैं कि 3, 6, 10, 11, इन स्थान को उपचय स्थान कहते हैं। अब आगे बढ़िए। कहते हैं कि यदि 8वां और 12वां स्थान शुद्ध हो, अर्थात 8वां और 12वां स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, 8वां और 12वां स्थान में कोई ग्रह नहीं हो, उसे शुद्ध कहते हैं। और कहते कि अपनी जन्म राशि से या फिर लगन से या फिर 3, 6,
10-11 इन उपचय स्थान में चंद्रमा बैठा हो। इस उपचय स्थान में चंद्रमा बैठा हो और वह शुभ ग्रह से दृष्ट हो। वह चंद्रमा को शुभ ग्रह देखते हो। चंद्रमा को शुभ ग्रह देखते हो तो ऐसी अवस्था में शुभ काम का आरंभ करना चाहिए। कब? जब चंद्रमा उपचय स्थान में हो और जन्म राशि से 8वां स्थान और 12वां स्थान में कोई ग्रह ना हो, वह घर शुद्ध हो। चंद्रमा को शुभ ग्रह देखता हो, चंद्रमा को शुभ ग्रह देखता हो, ऐसी अवस्था में शुभ काम का आरंभ करना चाहिए, क्योंकि यह बड़ा शुभ लग्न है। इसे शुभ योग कहते हैं। इस योग में काम करने से, शुभ काम करने से वह काम जल्द ही सफल होता है। दोस्तों समझ गए? अब यदि कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो, तो हमें आप बताएंगे फ़ोन के माध्यम से व फिर मैसेज के माध्यम से। अब यह क्लास यहीं संपन्न की जाती है। फिर कल शाम को मिलेंगे। तब तक जय माता दी।